हेलो 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 हेलो। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या भाई? आज पता नहीं बरसात बाहर हो रही है, इस कंप्यूटर को राम जाने क्या हो रखा है। 15 मिनट से मैं प्रयास कर रहा हूँ, कभी माइक नहीं चल रहा, कभी क्या कभी क्या। हाँ, आज जयपुर में बरसात बहुत ज़्यादा है, तो आपकी क्लासेस जो हैं वो आज थोड़ी जो है वो, भगवान करे कि ये जो कहर बरपा रहे हैं इंद्रदेव ये रुक जाए। आज जो है वो जयपुर में बरसात बहुत ज़्यादा है। तो आपके ऋतुराज सर और संदीप सर की क्लासेस थोड़ी लेट हो सकती है। और उसका कारण ये है कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो उनको अभी जो है वो कोई साधन नहीं मिल रहा है कि वो आ सके। तो एक बार हाँ, बहुत भयंकर है। और कहाँ कहाँ बरसात हो रही है? तो आज तो बहुत ही भयंकर बरसात है, अभी ध्यान रखें। हाँ, स्कूलों की भी सबकी छुट्टियां हैं। आज तो इतनी बरसात है कि मेरे को घर बैठे भी ऐसे लग रहा है कि तुम्हारी छुट्टी कर दूं मैं। हाँ, तो इतनी भयंकर बरसात है। और ऊपर से ये थोड़ी टेक्निकल इश्यू था, इसकी वजह से क्लास लेट हुई। तो थोड़ा बहुत पढ़ें। हाँ, सही में इतनी बरसात है। दौसा में तो बहुत ज़्यादा, दौसा में तो मौसम विभाग ने खुद नहीं जो है वो अतिवृष्टि बता रखी है। जयपुर में पूरी रात से बरस रहा है। उठने को तो मैं 7 बजे उठ गया था, लेकिन देख रहा हूँ मैं इतनी भयंकर हालात। बीकानेर में बरसात आई नहीं। कमेंट शेयर नहीं होते, मेरे को हो रहे हैं नरेश जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज हिस्ट्री की और क्लासेस होंगी, पर थोड़ी लेट होंगी। और सर जब आएंगे तब होएगी, क्योंकि वो खुद ही मतलब सीकर रोड की तरफ रहते हैं, तो उस समय तो वहाँ तो बहुत भयंकर पानी भरा हुआ रहता है। अगर कोई जानता है तो जयपुर में सीकर रोड पे तो बहुत भयंकर पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, तो वो सेफली आ जाएंगे, उसके बाद ही जो है बरसात होगी, तो अपन लोग जो है ट्राई करते हैं, आगे चलते हैं। और आज जो है वो दोस्तों हम लोग जो है वो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आर्टिकल 19 से पढ़ते हैं। रिवीजन बाद में करवा दूं? रिवीजन बाद में करवा दूं ना? 51 तक हो जाएगा ना मामला, उसके बाद रिवीजन करवाएंगे आपको। 51 तक मामला हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो है वो रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपके यहाँ स्वतंत्रता के अधिकार से रिवीजन बाद में करेंगे, पहले हम लोग जो है वो ध्यान देते हैं पढ़ाई पे। और हम बात करते हैं आपके यहाँ पे जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार से। स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 में है, मतलब आपको आर्टिकल 19, 20, 21, 22 पढ़ना है। और हम इसे जो है वो शिद्दत से पढ़ते हैं। रिवीजन हाँ बाद में कर देंगे, वैसे अब डेली करवा ही रहा हूँ रिवीजन। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, इसका कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल 1 के सब आर्टिकल ए में, याद रखें दोस्तों, आपको जो है वो आप याद रख सकते हैं यहाँ पे कि 19 जो है वो दोस्तों जो है वो 19(1)(a), 19(1)(b), सी, डी, ई, याद रखें दोस्तों, आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको याद रखना है। क्या सर जो च कहाँ पे गया, च गायब हो गया, उसके बारे में बात करेंगे अपन बाद में। तो ए बी सी ई, हाँ ए बी सी डी ई और एफ नहीं है उसके बाद में दोस्तों, क्या है दोस्तों आपका जी, और 1 के अंदर है ये। हम एक एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। 19 आर्टिकल जो है वो कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार को आगे एक्सप्लेन किया जाता है, और दोस्तों जो है वो, हाँ ठीक है राजेंद्र जी, पहले ये बात करते हैं। तो क्या करते हैं एक्सप्लेन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब तुम लोगों को जो है वो बोलने की स्वतंत्रता है। तो याद करो पहले क्या है दोस्तों, आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरा क्या, शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार है। मतलब पहले तुम बोल रहे थे, बोलते बोलते तुम लोग जो है थोड़े जो है वो बढ़िया हो गए कि हाँ अब तो किसी के सामने ही बोल सकते हैं, अब तो जो है वो किसी के सामने ही बोल सकते हैं। तो जाके तुम लोगों ने क्या कहा, अब बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार है कि अब तो सर सम्मेलन करेंगे जगह जगह जाके। और जब आप लोग जो है वो सम्मेलन कर लेते हैं, तो आप लोगों में और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब सम्मेलन जो है वो थोड़े थोड़े खुद के संगठन बना लेते हैं, उसके बाद करेंगे। संगठन बना सकते हैं, तो आपको संगम या संगठन, आपको संगठन बनाने की जो है वो दोस्तों जो है वो अधिकार है। मतलब आपको संघ, संगठन या समिति बनाने की जो है वो दोस्तों आपको क्या है, याद रखें, समिति बनाने की दोस्तों जो है वो आपको अधिकार है। तो दोस्तों याद रख लेना कि सबसे पहले आप लोगों को, हाँ सर टाइपिंग की स्वतंत्रता भी है क्या? हाँ, आपको टाइपिंग की स्वतंत्रता है कमेंट सेक्शन में। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फिर सम्मेलन की स्वतंत्रता है, फिर संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अब जब आपने पहले बोलने की स्वतंत्रता ले ली, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता ले ली, संगठन बना लिया, अब घूम घूम के बोलोगे ना,
अब घूम घूम के बोलोगे ना, तो घूम घूम के बोलोगे तो आपको जो है वो राज्य क्षेत्र में भ्रमण का अधिकार है दोस्तों। जो है वो आप भारत के अंदर कहीं पे भी घूम घूम के चाहे भ्रमण करो बोले तो भ्रमण का अधिकार है। तो फिर बाद में तुम्हारा इतना बड़ा संगठन हो गया, जगह जगह तुम घूम घूम के बोल रहे हो, तो इस कंडीशन में तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हर जगह एक एक जो है वो संगठन के लिए निवास करना चाहिए? आप भी मान लो, आप अपना इतना संगठन हो गया आप लोगों का कि आप लोग जो है वो बॉम्बे भी जा रहे हो, अहमदाबाद भी जा रहे हो, हिसार भी जा रहे हो, पंजाब भी जा रहे हो, तो इस कंडीशन में तुम्हें नहीं लगता? हाँ, तो इस कंडीशन में तुम्हें नहीं लगता कि जो है वो आप लोगों को निवास की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए? तो सर ये याद नहीं रहते, भूल जाते, मैं सब याद करवा दूंगा, पहले इधर आओ। तो दोस्तों इस कंडीशन में भारत के किसी भी भाग में निवास या बसने का भी आपका अधिकार होगा, निवास एवं बसने का भी अधिकार होगा। यहाँ पे संपत्ति का अधिकार भी था, उसे हटा दिया गया, इसलिए हम अब याद नहीं करेंगे। संपत्ति का अधिकार एफ में था, उसे अब हटा दिया गया, उसे याद नहीं करेंगे, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। और फिर जी के अंदर वृत्ति, व्यवसाय, व्यापार और आजीविका का अधिकार है, वृत्ति, व्यवसाय और आजीविका का अधिकार है। तो सबसे पहले आप मेरे साथ याद करने की कोशिश करें कि आप लोगों को सबसे पहले जो है वो दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता है। बोलना आ गया तो फिर सम्मेलन करना स्टार्ट कर दो, सम्मेलन की स्वतंत्रता है। जब सम्मेलन बन गए करने आ गए तो फिर संगठन बना लो, संगठन बना लिया तो जगह जगह भ्रमण करो, भ्रमण कर लिया तो अब निवास का भी मामला देखो, और निवास कर लिया तो अब रोजगार भी देखो, रोजगार भी देखो। पहले इन्हें याद करो, ये बीच में एक जो है वो संपत्ति को छोड़ दो, बीच में एक जो है वो संपत्ति को छोड़ दो, पहले ये इतने याद रखो, पहले जो है वो इतने याद रखो। एफ के अंदर दोस्तों आपके यहाँ पे क्या था? संपत्ति का अधिकार भी था, जिसे हम लोगों ने जो है वो हटा दिया था 44वें संविधान संशोधन से, उसे हम लोगों ने वैधानिक अधिकार बना दिया था। हाँ ना, अभी 31 में भी नहीं है, उसे हम लोगों ने क्या बना दिया था? वैधानिक अधिकार बना दिया था, उसके बारे में हम अलग बात कर लेंगे। हाँ, पर आप पहले जो है वो यहाँ ये याद करें कि सर पहले बोलने की स्वतंत्रता, फिर उसके सम्मेलन करो, फिर संगठन बनाओ, फिर बाद में भ्रमण करो, थक जाओ तो थोड़ा निवास कर लो, रोजगार, और इनके बारे में सोच लो। ये बताओ किस किस को क्लियर है? इतनी कहानी किसको क्लियर है? तो मूलतः दोस्तों जो है वो 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन जो आपका 19(1)(f जो है, जो आपका 19(1)(f जो है, 19 आर्टिकल सब आर्टिकल 1 जो है वो एफ जो है वो क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जिसे दोस्तों जो है वो मूल अधिकार से हटाकर 44वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जो है वो 300(a) के तहत वैधानिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? वैधानिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? वैधानिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? वैधानिक अधिकार बना दिया। अब इस पर चर्चा करें, मूल अधिकार और वैधानिक अधिकार में क्या मामला है? हाँ हाँ, बताओ, इसके ऊपर चर्चा करें। सर नेट इश्यू हो गया, थोड़ा थोड़ा हो सका भाई, आ जाती बरसात है तो थोड़ा नेट इश्यू भी हो सका है। ज़्यादा हो रहा है क्या इंटरनेट? सारकन नेट इश्यू हो गया, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इंटरनेट इश्यू? बता देना, अगर 2 मिनट में तुम्हें ज़्यादा लगे तो अपन तो हाँ छुट्टी कर दें, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या, आधे घंटे और सो जाएंगे। बता देना, शाम को पढ़ा देंगे। अगर क्लास अटक रही है और तुम्हें थोड़ी बहुत भी अटकती हुई लगी है तो मेरे को बता देना, मैं तुम्हारे एकदम साथ हूँ। जैसे पहले छुट्टी नहीं होती थी अपने स्कूल में, वैसे वैसे आता हूँ, छुट्टी कर दें तुम्हारे। हाँ, अगर एक बार भी अब दोबारा किसी ने कहा ना कि इंटरनेट का इशू हो रहा है तो मेरे को बता देना, बारिश की वजह से हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा। क्या यार तुम लोग, मतलब हद होती है। कभी तो साथ दिया करो कि हाँ सर बहुत ज़्यादा हो रहा है नेट का इशू, इतनी बारिश के अंदर जो है वो आपकी आवाज़ आ ही नहीं पा रही है, इंटरनेट में समस्या ही समस्या है। हाँ, आर्टिकल 19 तो कभी पढ़ लेंगे। ओके सही है। चलो आ जाओ फिर पढ़ लो। तो अपन को क्या याद रखना है कि अपन लोगों ने ये पढ़ा, और पढ़ा क्या अपन लोगों ने कि आर्टिकल 19 जो है उसका एक के सब आर्टिकल ए, बी, सी, डी, ई और जी पढ़ा, एफ नहीं पढ़ा। ए में हमने क्या पढ़ा? वाक्य की स्वतंत्रता है, फिर सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता है, फिर यह संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, निवास की स्वतंत्रता है, और दोस्तों आजीविका की स्वतंत्रता है, आजीविका, व्यापार, रोजगार की स्वतंत्रता। अब हम लोगों ने एफ का क्या किया?
हम लोगों को ने जो है वो जो आपका पहले 19(1)(f) जो था, हमने उसे हटाकर यहाँ से जो है वो दोस्तों 300(a) के अंदर रख दिया। मतलब दोस्तों आपके यहाँ पहले ये मूल अधिकार था और अब वैधानिक अधिकार है। पहले ये क्या था? मूल अधिकार था, अब ये वैधानिक अधिकार है। अब क्या है दोस्तों? आपका वैधानिक अधिकार है। इन दोनों में क्या अंतर है, इसको भी समझो, इसको समझना भी जरूरी है। हाँ श्योर सौरभ जी, विथ थंबनेल करवाते हैं। हाँ बताओ भाई, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या याद? अंकित अभी कोई बूस्टर टॉपिक नहीं होंगे जब तक आपके यूट्यूब पे जो है वो इको सर्वे की क्लास चल रही है। ऐप पे ये चल रहा है, यूट्यूब पे आपका बूस्टर टॉपिक ही चल रहा है। एक बार 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 डेली एक ही चीज़ पूछता है भाई, करवा देंगे राखी बाद में, कोई ज़रूरी थोड़ी है मैं अलग से इको ही चालू करवा रहा हूँ। बूस्टर टॉपिक में इको ही तो करवा रहा था, और क्या करवा रहा था। अब इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, मूल अधिकार जो है उसके लिए आप सीधे क्या जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। मूल अधिकार के लिए आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सिंपल सी चीज है, आप सीधा का सीधा जो है मूल अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। वैधानिक अधिकार के लिए भी आप न्यायालय में तो जा सकते हो, क्योंकि कोई आपसे जो है वो संपत्ति नहीं छीन सकता, कोई आपसे जो है वो संपत्ति नहीं छीन सकता। वैधानिक अधिकार के लिए भी आप ऐसे, आपने कोई जमीन थोड़ी ले ले, जमीन तो जमीन है आपकी, संपत्ति तो संपत्ति है, कोई छीन थोड़ी ले। लेकिन मूल अधिकार के तहत अगर संपत्ति का अधिकार होता तो अगर सरकार को जमीन का अधिग्रहण करना पड़ता तो बार बार संविधान संशोधन लाना पड़ता। सरकार को क्या करना पड़ता? संविधान संशोधन बार बार लाना पड़ता। संसद में संविधान संशोधन के माध्यम से ही फिर कोई संपत्ति ली जा सकती थी। और जैसे ही देश आजाद हुआ था उसके बाद में सबसे पहले इसी आपके आर्टिकल को टारगेट किया गया था, क्योंकि हमें देश के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण करने की जरूरत थी ना। कहीं से जो है भाई सड़क जा रही है, अब कोई बोल दे मैं तो खेत नहीं दूं। कहीं पे जो है वो बांध बन रहा है, नहर बन रही है, अगला बोल दे नहीं मैं तो खेत नहीं दूं। तो इस कंडीशन के अंदर का मेरा तो फंडामेंटल राइट है, आप ले ही नहीं सकते मुझसे जमीन। आप किसी भी कंडीशन में मेरी जमीन को जो है वो ले ही नहीं सकते। तो ये मामला जो है वो दोस्तों जो है वो बहुत भारी पड़ सकता था, तो इसे लीगल राइट बनाया। अब संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, अधिनियम के तहत आपकी जमीन ली जा सकती है। संसद जो है वो बिना संविधान संशोधन के एक अधिनियम पारित कर सकता है और उसके तहत जो है वो शर्तें रखी जा सकती है। जैसे आपका क्या है दोस्तों? भूमि अधिग्रहण अधिनियम। याद रखिए दोस्तों, भूमि अधिग्रहण अधिनियम आपका जो है वो दोस्तों 2013 का चल रहा है, उसके तहत जो है वो दोस्तों जमीन ली जा सकती है। आगे बात समझ में दिख रहे हैं अंजलि जी? तो ये हमने मूल अधिकार से वैधानिक अधिकार क्यों बनाया? जमीन के लिए अब भी आप कोर्ट जा सकते हैं, बट हमें डेवलपमेंट के लिए जो जमीन चाहिए थी उस जमीन के लिए वैधानिक और संवैधानिक में यही तो अंतर बता रहा हूँ। लीगल और स्टैच्यूटरी के अंदर जो है मूल अधिकार और जो है वो दोस्तों आपके जो है वो वैधानिक अधिकार में अंतर क्या है? तो दोस्तों आप याद रखें, फंडामेंटल राइट के लिए डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसका हनन करना है या इसमें कुछ संशोधन करना है तो संविधान संशोधन लाना पड़ेगा। वैधानिक अधिकार आपका लीगल राइट है, आप कोर्ट में जा सकते हो अगर सहमत नहीं हो तो, अगर मुआवजे का कोई मामला है तो। लेकिन विकास कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण भी जरूरी है। श्योर? जमीन फ्री में गवर्नमेंट कभी नहीं रखती है, आपको उसके बदले में जो है वो क्या दिया जाता है? मुआवजा दिया जाता है। तो आर्टिकल 300A फिर 300A में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद कर लीजिए कि आपके संपत्ति को अधिकार को मूल अधिकार से वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? मूल अधिकार से वैधानिक अधिकार बना दिया गया। हाँ पेन, मूल अधिकार से वैधानिक अधिकार बना दिया गया। क्लियर? श्योर? सर क्लास रुक गई, ऐसे मत बोलो यार तुम लोग, ऐसे क्या बात हो रही है? क्लास रुक गई? हाँ एकदम क्लियर आ रही है आवाज? चलो फिर आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो स्वतंत्रता के अंदर आर्टिकल 1 कै को भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्या दोस्तों जो है वो याद रखें, कै के अंदर जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, इसे भी थोड़ा सा डिटेल में याद करें। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या आता है दोस्तों? क्या क्या आता है आप लोगों को याद रखना है?
हाँ, और क्या क्या याद रखना है तुम लोगों को कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हुए आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है वो यहाँ पे आपको विचारों की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, विज्ञापन की स्वतंत्रता है, इसके साथ साथ इसको और एक्सप्लेन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना एक्सप्लेन किया है दोस्तों, उसे आप लोगों को याद रखना चाहिए कि आपका कोई फोन टेप भी नहीं कर सकता, आपका कोई जो है वो फोन टेप भी नहीं कर सकता। शांति का अधिकार भी है, सरकारी गतिविधियों की जानकारी आप चाहते हैं उसका भी अधिकार है, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार भी है दोस्तों इसके अंदर। तो बोलो कितना आगे और एक्सप्लेन किया हुआ है। 19(1) जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर क्या क्या स्वतंत्रता निहित है, तो अगर कल को लिखना पड़ जाए आर्टिकल 19(1) कै ही अगर पेपर में आ जाए तो फिर क्या लिखें, तो वहाँ पे आप लोग बता सकते हो। और वो क्या याद रखना है दोस्तों कि जो विचारों की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, विज्ञापन की स्वतंत्रता है, शांति का अधिकार है, आप सरकार की गतिविधि जानकारी रखने का अधिकार रखते हैं दोस्तों। फोन टेपिंग के विरुद्ध आपका जो है वो अधिकार है कि आपका कोई फोन टेक नहीं कर सकता। प्रदर्शन और विरोध का अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है कि आप जो है वो काम ही नहीं करने दो। हाँ, और अनुमति के बाद, वो अनुमति के बाद शिक्षा करते हैं, लेकिन वो अनुमति के बाद। एकदम क्लियर? हाँ, एकदम क्लियर। प्रेस का मतलब होता है दोस्तों, प्रेस का ये फिर मीडिया। जिन्होंने पूछा है, मैंने कल भी प्रश्न पूछा था आपसे कि कितना समय हो गया है आपको 12th किए हुए। मीडिया तो जानते हो, अगर प्रेस नहीं जानते हो तो, सैनिक शब्द नहीं जानते हो, ऐसा कैसे काम चलेगा। हाँ, ये डिटेल में थोड़ा सा मैंने तुम लोगों को बताया। शांतिपूर्ण बिना किसी हथियार के सम्मेलन के अधिकार का मतलब क्या है, इसमें सार्वजनिक बैठक में भाग लेने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, बस आपको शांति भंग नहीं करनी। संघ या संगठन बनाने का अधिकार आप लोगों को है। और उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी याद रखना है कि 97वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने सहकारी समिति शब्द जोड़ा है दोस्तों, याद रखें, सहकारी समिति शब्द जोड़ा है। सहकारी समिति शब्द पहले नहीं था। और यह आप लोगों को याद आया होगा कि हम लोगों ने संविधान का भाग 9 भी पढ़ा था, और संविधान का भाग 9 भी जो है वो आर्टिकल 243 से ZH से ZT तक था, और उसमें सहकारी समिति की बात थी। तो जहां जहां सहकारी शब्द आए वहां वहां अपने आप अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि ये सारी चीज जो है वो 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। तो थोड़ा सा आप जो है ना बेसिक पे ध्यान देवें, प्रेस, मीडिया, सैनिक, इन शब्दों के आप एटलीस्ट ध्यान देवें। न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करें आप। अगर जो भी विद्यार्थी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं उनका मेरी सलाह है कि एक अच्छा न्यूज़पेपर लगा के आप लोग जो है सुबह न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। हाँ, DPSP में भी है गगन, आगे पढ़ेंगे। भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर दोस्तों अबाध आगमन की भी दोस्तों आप लोगों को स्वतंत्रता है, मतलब आपको कोई जो है वो रोकने वाला नहीं है। अबाध आगमन की स्वतंत्रता है, आप लोग जो घूम सकते हो। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देश के भीतर भ्रमण का अधिकार तो 19 देता है, लेकिन देश के बाहर भ्रमण का अधिकार आर्टिकल 21 देता है। याद रखें दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी ट्रिकी सी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो आर्टिकल 21 को जाके आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको खुद को पता चलेगा। आर्टिकल 21 में क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, किसी को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वो दोस्तों मिलेगी। और प्राण की स्वतंत्रता का मतलब दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप कहीं घूमो फिरो भले आपको जो है वो किसी प्रकार की, जो इसके अंदर तो सब कुछ आता है आर्टिकल 21 के अंदर। तो आर्टिकल 21 के अंदर तो जीवन का अधिकार आता है, सारी चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन की हुई है आप लोगों को क्या क्या अधिकार है, जैसे सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, आजीविका का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दोस्तों, पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, पेंशन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। इसके अंदर सारी चीजें आप लोगों के लिए जो है वो
आती हैं। तो याद रखें, आर्टिकल 19 आपको देश के भीतर भ्रमण का अधिकार देती है, क्योंकि ये आर्टिकल 19 जो है वो देश के भीतर भ्रमण का अधिकार आप लोगों को देती है, याद रखें। उसके बाद में राज्य क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता, ये जो एफ था ये हम लोगों ने हटा दिया, ये एफ था जो हम लोगों ने हटा दिया और 300 के तहत इसे वैधानिक अधिकार बना दिया। हाँ, और उसके साथ दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे जी जो है, हाँ, वो आप लोगों को जो है वो रोजगार कार्ड जो है ये देता है। अब दोस्तों एक चीज याद रखनी है आप लोगों को, आप लोगों ने ABCDEFG पढ़ा, अब इनके ऊपर कुछ बाध्यताएं हैं। अब इनके ऊपर क्या है, कुछ बाध्यताएं हैं, वो भी पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूं मूल अधिकार, क्योंकि यहां से क्वेश्चन का अब लेवल आने लग गया है, वो जमाना चला गया है जिसमें आप डाउट के साथ भी मूल अधिकार के प्रश्न सही कर सकते थे। ठीक है, तो याद क्या रखना है आप लोगों को कि आप लोगों ने ये जो पढ़े हैं अब इनके ऊपर जो है वो दोस्तों कुछ बाध्यताएं आएंगी। तो आपने 19 A पढ़ा, फिर B पढ़ा, फिर C पढ़ा, फिर D पढ़ा, फिर E पढ़ा, F दोस्तों हट गया आपका, G पढ़ा। अब इनके ऊपर बाध्यताएं आएंगी, इनके ऊपर जो है वो दोस्तों कुछ प्रतिबंध आएंगे। ये कौन की देखिए बोलता रहो, तो ये प्रतिबंध कौन कौन से में आएंगे उनके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो आर्टिकल का कंफ्यूजन है ना, ये खत्म होना चाहिए। तो अब बात करते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं, मतलब 19(1), याद रखें 19(1) ए पर जो प्रतिबंध है वो किस में लिखे गए हैं, 19(2) में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए हैं, 19(2) में। आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध है। आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जो संपूर्णता एवं अखंडता के लिए खतरा हो, आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जो राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जो न्यायालय की अवमानना करता हो, आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे शत्रु देश के साथ हमारे संबंध बिगड़ते हो, आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे लोगों की मान हानि होती हो, आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे नैतिकता का हनन होता हो, आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे लोक व्यवस्था जो है वो भंग होती हो, आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे अपराध बढ़ता हो। बताओ कितने, 8 प्रतिबंध हैं। देश की एकता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, न्यायालय की अवमानना, शत्रु देश से संबंध, मानहानि, नैतिकता, लोक व्यवस्था और अपराध, याद रखें। हाँ, सबके लिए जा सकते हो मूल अधिकारों के लिए। तो अब ये आपको 8 याद नहीं रखने, लेकिन एक बेसिक चीज तो याद रख सकते हो कि 19(1) के अंदर तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है गुरुजी, और 19(2) के अंदर जो है उसके ऊपर प्रतिबंध है, वो 8 प्रतिबंध है। वो क्या है, 8 प्रतिबंध है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते जिससे संपूर्णता एवं अखंडता का हनन हो, राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, न्यायालय की अवमानना हो, शत्रु देश के साथ संबंध बिगड़े, मानहानि, मतलब आप किसी के ऊपर बिना आधार का जो है वो क्या नहीं कर सकते, मतलब जो उसके बारे में नहीं बोल सकते। अपन ऐसे धूल में लठ नहीं मार देते हैं कभी कभी, इसने ये क्या किया है, इसने ये घोटाला किया है, इसने ये किया है, वो अगला जो प्रूव भी नहीं हुए तो अगला आपके ऊपर मान आने है केस कर सकता है कि भाई तूने ऐसे कहा, तो कहा कैसे, जब तथ्य नहीं थे, जब जांच नहीं हुई, तो आप मेरे ऊपर ये मामला या आरोप लगा कैसे सकते हो। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले के जो है वो आप जीवन बर्बाद कर दो, ये भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है रूमर्स फैलाने लग जाते हैं ऐसे, जो है ना, मतलब ये चुगली करने का अधिकार भी इसमें नहीं आता है वाक एवं अभिव्यक्ति की, हाँ, स्वतंत्रता में। ये जो करते हो ना जाने अनजाने के अंदर है, किसी की चुगली करने का जो अधिकार है ना वो भी इसके अंदर नहीं है। संविधान में चुगली करने का अधिकार कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तुम्हें बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन तुम्हारा बोलना ऐसा भी नहीं हो कि जो है वो अगले के जीवन के लिए खतरा बन जाए। हम बहुत बार लोग जो है ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, हाँ, ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं जो अगले के जीवन में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, और ये मजाक की बात नहीं है। जाने अनजाने में आप लोग भी कई बार जो है वो दूसरे की इतनी छींटाकसी कर देते हो, उस पर ऐसे ऐसे आरोप लगा देते हो, आपको तथ्य ही नहीं है। किसी ने चलते हुए जो है वो दोस्तों जो है वो ऐसी बात बोल दी, उसके बाद में जो है वो उसकी जो है उसके बारे में उसका चरित्र हनन करना, उसके बारे में गलत बात करना, ये चीज़ें जो है ना बहुत गलत हैं। तो ये दोस्तों जो है वो आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो है वो सीमाएं हैं। उसके बाद में
सम्मेलन की स्वतंत्रता की सीमाएं अगर हम लोग देखें तो आप लोग जो है वो 19-3 के अंदर, दोस्तों आपके यहाँ सम्मेलन की आपको अनुमति कहाँ थी, 1B में थी, और उसके ऊपर जो प्रतिबंध कहाँ दिख रहे हैं, 19-3 में चल रहे हैं। और ये प्रतिबंध क्या बोल रहे हैं, संप्रभुता एवं अखंडता को खतरा ना हो, लोक व्यवस्था या सार्वजनिक आदेश ना बिगड़े, इसको आपको ध्यान रखना। आप सम्मेलन करो भले ही, हाँ, तो दोस्तों लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। लोक व्यवस्था के लिए तो मजिस्ट्रेट साहब भी बोल देते हैं कि नहीं भाई ऐसा सम्मेलन नहीं करने देंगे, ऐसा जुलूस नहीं निकालने देंगे जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ जाए। हाँ, याद रहेगा। तो सम्मेलन की स्वतंत्रता पे कितने प्रतिबंध है, 2 प्रतिबंध है। एक तो देश की एक संप्रभुता और अखंडता पे कोई जो है प्रभाव नहीं पड़े, और एक दोस्तों लोक व्यवस्था के ऊपर जो है वो किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़े। संघ बनाना मतलब आप लोगों को कोई संगठन बनाना है, कोई संगठन बनाना है, आपको कोई समिति बनानी है, उसके ऊपर जो है वो दोस्तों 19(4) के तहत जो है प्रतिबंध है। आप संगठन बनाते समय ध्यान रखिए देश की संप्रभुता पे कोई फर्क नहीं पड़े, नैतिकता में कोई कमी नहीं आए, लोक व्यवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो 3 है। तो आप आबाद विचरण और आपकी जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर 19(5) में लिखा गया है कि जन साधारण के हित के अंदर होनी चाहिए और जनजातीय लोगों के हित के अंदर होना चाहिए आपका विचरण। ऐसा नहीं हो कि लोग आप घूम रहे हो लोगों को दिक्कत आ रही है, आप घूम रहे हो लोगों को दिक्कत आ रही है। और आजीविका की जो स्वतंत्रता की सीमाएं हैं, किसी व्यवसाय या पैसे के लिए या योग्यता व तकनीक दोस्तों जो है उसके साथ साथ और अनैतिक कृत्य के आधार पर जो है रोका जा सकता है। एक हाँ, अनैतिक कृत्य के आधार पर जो है वो रोका जा सकता है। तो याद रह जाएगा तुम लोगों को, श्योर है, पक्की बात। अब आपको बस इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ याद ये रखनी है कि आपका आर्टिकल 19, सब टीचर बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट टाइम बूस्टर अकेडमी से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू थैंक यू। तो 2 मंथ गैप हो गया, बहुत डिमोटिवेट हो ना प्रियंका, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन का ही ये फ़ायदा है बेटा। अगर ऑफलाइन में आप होते तो 2 महीने लेट हो जाते, तो अब आपको कोई ऐसा बैच नहीं मिलता जिसमें वापस कवर कर लेते। ठीक, आप पढ़ते रहो, वापस रिकॉर्डेड कवर कर लो, फिर लाइव में हमारे साथ आ जाओ, लाइव में हमारे साथ आ जाओ। हाँ, 19(4) क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता जो है उसके ऊपर सीमा बता रहा है कि आप कोई संगठन बनाओ लेकिन वो देश की संप्रभुता, नैतिकता और लोक व्यवस्था के अंदर जो है वो बाधा नहीं डालें। आप घूमो लेकिन जनसाधारण और जनजातीय लोगों के हित में होना चाहिए आपका घूमना। आप कोई भी रोजगार करो लेकिन उससे जो है वो कोई भी अनैतिक कृत्य नहीं होना चाहिए। अब आपको जो है वो जो चीज़ याद रखनी है उसके बारे में हम लोग जो है वो बात करते हैं। और क्या बात करते हैं कि ये जो तुम लोगों ने ये याद किए थे, बी का जो है वो दोस्तों प्रतिबंध, यहाँ प्रतिबंध लिख रहा हूं मैं, यहाँ 19(2) में था प्रतिबंध, यहाँ 19(3) में है प्रतिबंध, यहाँ 19(4) में है प्रतिबंध, और यहाँ 19(5) में है प्रतिबंध, और यहाँ सेम ही 19(5) में है प्रतिबंध, और ये 19(6) में है प्रतिबंध। ये बताओ किस किस को क्लियर? बताओ, एकदम क्लियर? आर्टिकल 19 क्लियर है क्या? फिर 20 पे चलूँ, फिर 21 पे चलते हैं, फिर 20 पे चलूँ, फिर 21 पे चलूँ। एकदम क्लियर है, श्योर? कभी नहीं बोलोगे? क्या लिखा है यहाँ पे? बोलने की स्वतंत्रता, सम्मेलन की, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण की, निवास की, आजीविका की। हाँ, भ्रमण और निवास पे जो है वो आपके प्रतिबंध है, वो सेम के सेम है। जनता के हित में होना चाहिए आपका भ्रमण, और जनजातीय हित में होना चाहिए आपका भ्रमण। याद रह जाएगा, श्योर? हाँ, आपके यहाँ बोलने के ऊपर जो है वो दोस्तों 8 सीमाएं हैं, याद रखना आप लोगों को, श्योर? ओके बात, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारे कंटिन्यूटी के लिए था, शाम को क्लास लूँगा मैं वैसे अगली, और उसका कारण ये है कि मेरे को भी ऑफिस निकलना पड़ेगा, और कितनी भी जो है वो हाँ टाइम लग सकता है क्यों बरसात ज़्यादा है ना, तो पानी भरा हुआ मिलेगा।
तो आज के लिए इतना बहुत है। अभी आपके कुछ टीचर्स क्लास में नहीं पहुंचेंगे, मैं शेड्यूल दोबारा अपडेट करवा रहा हूँ। दिन में आ जाएंगे तो दिन में आपकी क्लास हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे को भी ऑफिस निकलना पड़ेगा और बरसात बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और कल शाम को पढ़ लेंगे आज अपन। ओके, तो सब ध्यान रखें, इस बरसात के टाइम में कोई बाहर मत जाओ भाई बिना काम के। बिना मतलब तुम्हारा पर्यटन वर्यटन भूल जाओ। कोई ना कोई नदी नहर तालाब के किनारे मत जाओ। तालाब के किनारे मत जाओ, ये जो गंगानगर हनुमानगढ़ वालों को भी मेरा कहना है, ठीक है। तो कृपया करके जो है वो, हाँ, कोई किधर भी मत जाओ। हो सके जितना घर पे बढ़िया जो है वो बड़े पकोड़े बनाओ और बढ़िया खाओ एक बार जो है वो। हाँ। शाहरुख पूछ रहा है सर आप थार से जाते हो क्या ऑफिस? इसमें क्या मतलब हुआ, ये कोई पूछने का सवाल है? हाँ। ओके, माँ क्या तो बरसाती कौन कौन नहीं तो भी मतलब थे, ध्यान रखो भाई। अभी तो 3-4 दिन जो है वो इमरजेंसी है, 3-4 दिन ध्यान रखें। आप पूछो राजेंद्र, जल्दी पूछना भाई, मेरे को निकलना है फिर। हो जाएगी पूजा जी, पढ़ते रहो आप, सारे सब्जेक्ट होंगे तो राखी बाद में वो भी स्टार्ट करवा देंगे। मेरे घर पकोड़े बने, आ जाओ सर जी। मैंने शानवी से शाम वाली क्लास में मिला देंगे, अभी तो उठी है, घूम रही है, नींद में है खुद बेचारी। हाँ। हाँ जी। राजेश की बात तो जो है वो दिख नहीं रही, और सब जरा संभाले से संविधान संशोधन के द्वारा, रतन जी। डन। जाओ मैं। हाँ ओके, राजेंद्र ने पूछ लिया, रुको 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 रुको। एक मिनट रुको, एक तो मैसेज ऊपर चले जाते हैं फिर ढूंढ के लाना पड़ता है। इको सर्वे में सीईटी के लिए पूरा इको सर्वे पढ़ना है। उन्होंने कहा ये आपने बहुत ही गलत काम किया, आप उसे वापस उपलब्ध दे दीजिए, क्योंकि सिंगल डिवाइस लॉगिन है और लॉगिन रहेगा नहीं। नहीं, आपको जो टेस्ट मिले हैं सीटी वालों को, आरएस वालों को, आपके लिए टेस्ट हैं। तो सिलेबस नहीं भी हुआ है तो आप एक बार टेस्ट दे के तो देखो, वापस हो जाएंगे। ऐसे कोई ये तो है नहीं कि ये जो है वो अब खा लिए आम तो बाद में नहीं मिलेंगे। आप हमारे साथ तो बढ़िया तरीके से और टेस्ट मिलते रहेंगे। जब टीम आपके लिए टेस्ट बना रही है, टेस्ट अच्छा लगा तुम लोगों को आरएस वालों को, तो उसका आनंद ले भाई। हाँ, अब तुम, और बाद में शाम को बताता हूँ, और डाउट है ना। नहीं, टेस्ट की पीडीएफ नहीं मिल सकती, लेवल खतरनाक था। चलो ठीक, थैंक यू, अब निकलना है। ओके, थैंक यू।